जब हमारे को कोई पुकारता है हेल्प के लिए, तो हमने वर्दी इसलिए पहनी कि हम सामने वाले को सेव करें, अपनी जान की परवाह हमारे को नहीं होती। मैंने उसको हिट किया, इसी तरह जब मैंने उसको हिट किया तो उससे भी गोली चली जो मेरे हेड से होती हुई हेड से होती हुई आगे से बाहर निकली। अक्सर शहरियों की शिकायत होती है कि पुलिस उनकी मदद नहीं करती, और बहुत सारी शिकायतों में ये होता है कि हम लूट रहे थे, पुलिस आई सामने, मदद नहीं की, चले गए। मगर हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं, एक ऐसे पुलिस ऑफिसर से मिलवा रहे हैं जिनको कॉल आई रात के पहर और उसी वक्त वो निकल गए अपनी जान की परवाह किए बगैर। इसरार शाह इनका नाम है। न्यू कराची में आपका मुकाबला हुआ, मुकाबला बताइएगा किस वक्त हुआ, किस दिन हुआ? डर नहीं लगा कि यार वहाँ पर डाकू हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तो 5:30 बज रहे थे सुबह के, तो हमारे पास एक कॉल आती है कि 15 की कि खमीसा कोर्ट में डकैत घुसे किसी घर में। तो हम वहाँ जाते हैं, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि वो वहाँ से जा चुके हैं। तो जब हमने हमारे जो साथ हमारे अफसर थे उन्होंने हमारे को एक स्ट्रैटेजी बना के दी और उसमें हमारे को कहा कि हो सकता है कि जो मेन गलियाँ वहाँ पर वो आएँ, तो दो करके हमारी टीम्स को डिवाइड कर दिया उन गलियों में। तो हमने दूर से देखा एक बाइक आते हुए, उस बाइक को हमने पहले देखा कि एक बंदे के पास वो खड़ी हुई है, उसने लाइट बंद कर दी अपनी, फिर थोड़ा सा और आगे आई है वो बाइक। फिर हमने देखा जब हमारी तरफ बाइक आ रही थी तो हम छुप गए। जब हम छुपे तो हमारे को नज़र आया कि जब करीब आ गए तो मैं और पीसी कय्यूम एक साथ उनके तरफ बढ़े और उनको रोकने का कहा। जब हमने उनको रोक लिया तो उसमें जो एक शख्स जो पीछे बैठा हुआ था वो एकदम उतरा है और उसने अपना पिस्टल निकाला है और फायर शुरू कर दिया, जो फायर मेरी आँख के पास से होते हुए गया है। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मैंने देखा कि फायरिंग कर रहा है तो मेरा जो दूसरा साथी था उसकी एसएमजी गिर गई। जब एसएमजी गिरी तो उसने उस बंदे के पिस्टल को होल्ड कर लिया और उसको नीचे की तरफ दबा दिया। वो फिर भी लगातार फायर कर रहा था। मैं उसकी तरफ मेरा पूरा जो रुझान था मेरा उस बंदे की तरफ था। मुझे ये आइडिया नहीं था कि पीछे जो जिसको मैं छोड़ के आया हूँ उसके पास भी पिस्टल है। तो उसने अपना पिस्टल निकाला, मुझे मेरे सर पर रखा, मुझे कहा कि डाउन हो जाओ। मैं डाउन हुआ तो मैंने उसके हाथ में पिस्टल नहीं दिया, पिस्टल मांगा, मैंने ज़मीन पर रख दिया। फिर दीवार के साए में मैंने उसकी मूवमेंट को जज किया कि वो किस तरफ देख रहे हैं। तो जब मैंने उसकी मूवमेंट को जज किया तो वो मेरे सामने वाले बडी की तरफ देख रहा था। तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए पिस्टल दोबारा से उठाया, मैंने उसको हिट किया। इसी तरह जब मैंने उसको हिट किया तो उससे भी गोली चली जो मेरे हेड से होते हुए हेड से होते हुए आगे से बाहर निकल गई। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने देखा कि वो गिर गया। फिर मैंने सामने वाले को देखा तो अभी भी उसकी फायरिंग रुकी नहीं थी। तो मैंने थोड़ा सा लेट कर जब मैंने देखा कि मेरा टारगेट क्लियर है, मैंने उसको शूट कर दिया। शूट करने के बाद वो ज़मीन पे गिर गया और पीछे वाला दोबारा से अपना पिस्टल उठाता। इससे पहले मेरी जो दूसरी टीम के बंदे थे वो भी आ गए, तो उनको आता देख के वो ज़ख्मी हालत में भागा। देखिए, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है कि जिसमें कोई हीरो आया, उसने ये करा, उसको गोली लग गई, बच गए। ये सर के आप बराबर से गोली होकर गुजरी, छू कर अल्लाह ने की जान बचाई। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप अपनी कौम के लिए खिदमत अंजाम देते हैं तो आपको अपनी जान की फ़िक्र नहीं होती। ये आपका पहला इनकाउंटर नहीं है, हमने सुना है। इससे पहले भी इनकाउंटर हुए हैं आपके? जी, इससे पहले 2 हैं मेरे। 2 इनकाउंटर में क्या हुआ था? आपका साथी भी शहीद हो गया था? नहीं, वो हमारी ड्यूटी साथी तो हमारे एक साथी है इरफान दुरानी, तो वो भी इस तरह गश्त कर रहे थे, मोटरसाइकिल गश्त कर रहे थे। तो उनका भी एक जगह जाना हुआ जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो उन्होंने बोला कि इस अंधेरे में हो सकता है कोई ना कोई बैठा हो। तो दूर से उनको नज़र आया कि कुछ लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ से इरफान वहाँ उनकी तरफ बढ़ा और जब उसने देखा कि 4 लोग बैठे हुए हैं तो उसने उतरते ही उनको बोला आप लोग कौन और क्या कर रहे हो। तो उन्होंने दूसरी बात नहीं करी, उन्होंने डायरेक्ट से पिस्टल निकाला और उस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद वो उसी टाइम शहीद हो गए। तो हम उनको हॉस्पिटल लेके गए। देखिए, हमारे जो फोर्सेस हैं वो हमारी हिफाजत के लिए शहादत का रुतबा हासिल करती हैं, अपनी जान की परवाह के बगैर वो हर जंग पे लड़ती हैं, चाहे वो सरहदी महाज हो या कराची के अंदर डकैतों का मुझसे मुकाबला हो। इनके कुछ दीगर साथियों से बात करते हैं, दोस्त हैं, उनको मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं। अभी बताओ कि पुलिस एक जो पेशा है वो बड़ा बदनाम है एक आम तासुर में, इस तरह के वाक़यात से कितनी मदद मिलती है कि पुलिस वाले बहुत मेहनत करते हैं?
बिल्कुल, पुलिस वाले जो हैं वो ज़्यादातर बदनाम ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मुल्क के लिए अपनी जो जॉब के साथ होते हैं, अपने डिपार्टमेंट से वफ़ादार होते हैं और लोगों को अपनी और लोगों को बचाते हैं, मतलब अपनी जो खिदमात हैं उनसे। अब जहाँ पे लोग बुरे लोग हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, ठीक है। अभी भाई के साथ वाक़या हुआ है, मेरे बचपन का दोस्त है ये इसरार। अभी इनके साथ ये वाक़या हुआ है तो एक जगह तो हमें खुशी भी है और दूसरी जगह दुख भी है। दुख ये है कि हमारा भाई बिल्कुल जान की बाजी से बचा, अपनी जान की बाजी लगाई है इन्होंने। और दूसरा है कि हमें खुशी भी बहुत है। खुशी हमें इसलिए है कि हमारे इलाके का नाम इन्होंने रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है और अपने जो इनके जो बड़े अफसरान हैं उनका नाम भी रोशन हो, जिन्होंने इन्हें ट्रेनिंग दी है। तो बस ये है कि हम तो इसे कह रहे हैं कि और इसी तरह मेहनत तो करते हो, लेकिन अपनी जान की भी बहुत हिफाजत रखें। देखिए दोस्तों को तो जान की परवाह होती है, जाहिर सी बात है, उनका तो ये प्यारा भाई है। लेकिन इस तरह के जो पुलिस जानिसार पुलिस वाले होते हैं वो हमेशा जान हथेली पर रखकर घूमते हैं। जब ये वाक़या हो गया पुलिस का रिस्पांस कैसा रहा? बड़ा सुना है, बड़ा सराहा माशाल्लाह आपको। ये तो मैं शौक़ से बताना चाहूँगा, क्योंकि जब ये वाक़या हुआ उसके थोड़ी देर बाद ही हमारे को मेरे जो एसएसपी साहब है वो पहुँच गए और मेरे एसएचओ साहब जो सबसे पहले मेरे पास पहुँचे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा शाबाश दी और उसके बाद इनाम भी दिया मुझे। और उनकी मोबाइल में ख़ास तौर पे मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया, ट्रीटमेंट दिया गया। तो मुराद भाई हैं जो हमारे एमपीसी मुराद, वो मुझे हॉस्पिटल तक लेके गए। हमारे एसएचओ साहब ने तमाम चीज़ों को संभाला पीछे। और उसके बाद हमारे एसएसपी साहब खुद आए हैं, उन्होंने मुझे गले मिले हैं। और उसके बाद हमारे डीआईजी साहब, आईजी साहब, एडिशनल आईजी साहब, इन सब ने मुझे बुलाया और सब ने माशाल्लाह से बहुत इनाम दिए। और मुझे हमारी पूरी टीम को बहुत अच्छे से यानी कि मोटिवेट किया, और जिसकी वजह से मेरा दिल अब और बड़ा हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह। मौत को बड़े करीब से देखा है आपने, दोबारा मुकाबला हुआ तो जाओगे करीब या थोड़े से एहतियात करोगे? एहतियात देखें, जब हमें पता चलता है ना कि जब हमारे को कोई पुकारता है हेल्प के लिए, तो हमने वर्दी इसलिए पहनी है कि हम सामने वाले को सेव करें। अपनी जान की परवाह हमारे को नहीं होती। हाँ, सेफ्टी फ़र्स्ट है। सेफ्टी के तहत कुछ SOPs ऐसी होती हैं उस टाइम पे जो बंदा अपना लेता है। बहरहाल पीछे हटने वाली बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को तो खुशी होती है। अच्छा इसरार, ये बताओ कि अभी आपकी शादी भी होनी, जवान हो आप, इस वाक़े के बाद फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई होगी, रिश्ते आ रहे हैं माशाल्लाह, सुना है बहुत। हाँ, ये ऐसा हुआ है माशाल्लाह से, अल्लाह का करम है कि बहुत ज़्यादा। अम्मी बता रही हैं कि वैसे भी अम्मी भी कह रही थी कि 3-4 महीने के अंदर शादी करेंगे, और क्योंकि प्रपोज़ल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं माशाल्लाह से। और माशाल्लाह से मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे मेरे इलाके वालों ने, और इसके अलावा अभी तक मेरा मैंने अभी भी मोबाइल ऑफ़ किया है। तो जब भी मोबाइल ऑन होता है तो उसके बाद कॉल्स का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। देखिए इस तरह के वाक़यात आप पुलिस का जो इमेज है उसको अक्सर तब्दील करने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। इस तरह के नौजवान चाहिए जो मुल्क की कौम की खिदमत करते रहें। इसरार शाह एक अजीम मिसाल बने उन लोगों के लिए जो पुलिस में आना चाहते हैं। आप पुलिस में आएँ, पुलिस का जो इमेज है उसको बेहतर करें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मुझे अपने कैमरामैन निशान पीरजादा के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जब हमारे को कोई पुकारता है हेल्प के लिए, तो हमने वर्दी इसलिए पहनी है कि हम सामने वाले को सेव करें। अपनी जान की परवाह हमारे को नहीं होती। मैंने उसको हिट किया, इसी तरह जब मैंने उसको हिट किया तो उससे भी गोली चली जो मेरे हेड से होती हुई आगे से बाहर निकली।